राहुल देव जी कह रहे हैं भाई आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने तो आपको कहा है कि आप हिंसक हैं शलभमणि त्रिपाठी। वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने तो बीजेपी वालों को कहा है, आप उसको क्यों कह रहे हैं कि पूरा 70% भारत यानी सारे हिंदू हिंसक है? उन्होंने ये नहीं कहा। ऐश्वर्य भाई, राहुल जी बहुत हम लोग के सीनियर रहे हैं, हम सब बड़ा उनका सम्मान करते हैं, पर देखिए राहुल जी को आके ये बताना पड़ रहा है कि नहीं उन्होंने सारे हिंदुओं के लिए नहीं कहा, उन्होंने सारे जो हिंदू धर्म के लोग उनके लिए नहीं कहा, लेकिन जो इस देश के लोग सुन रहे थे। और मुझे तो कई बार एक भ्रम हुआ ऐश्वर्य भाई, मुझे लगा कि राहुल गांधी बोल रहे हैं, मुझे तो लगा जिस प्रकार से वो हिंदुत्व पे हमलावर थे, हिंसा करते हैं, झूठ बोलते हैं, असत्य बोलते हैं, मुझे तो लगा जैसे जाकिर नाइक भाषण दे रहे हैं। जाकिर नाइक जो इस्लामिक स्कॉलर है, मुझे लगा कि यार ये तो भाषा लगता है कि जाकिर नाइक की भाषा बोल रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है। ये आप सबको लग सकता है, कि आप सबको भ्रम हो सकता है कि राहुल गांधी जी ने शब्दों का चयन ठीक नहीं किया और वो बड़े आवेश में बोलने चले गए। मैं कहता हूं कि राहुल गांधी ने जानबूझकर बोला है। क्या उनका इंटरव्यू अखबार में याद नहीं था कि मैं किसी प्रकार के हिंदुत्व में विश्वास नहीं रखता? क्या उनका इंटरव्यू लोगों को याद नहीं है? उन्होंने कहा कि जब मंदिर जाते हैं तो लड़कों को छेड़ते हैं। क्या लोगों को याद नहीं है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार ने कहा हिंदू आतंकवाद ऐश्वर्य भाई आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, राहुल जी भी इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मैं पूछता हूं कि हिंदू आतंकवाद नाम की टर्मिनोलॉजी, हिंदू आतंकवाद नाम का कोई फिनोमेना आपने क्या देश में सुना है? लेकिन हिंदू आतंकवाद किसने थोपा? सबसे पहले किसने कहा कि जो हमला हुआ था मुंबई के भीतर, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कहा क्या इसमें आरएसएस के लोग हैं, इसमें बीजेपी के लोग हैं? और तब जबकि हम पूरी दुनिया से लड़ रहे थे, हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे थे, हम पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड जो टेररिज्म है उसको बेनकाब कर रहे थे, तब कांग्रेस पार्टी हमारी धरती पर बैठ के पाकिस्तान को आतंकवादियों की मदद कर रही थी। ये कहते हैं साहब हिंदू आतंकवादियों का नाम था। शलभ जी रोक रहा हूं आपको, माफी चाहता हूं, आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है। शलभमणि जी आपका ऑडियो गड़बड़ हो रहा है, रिकनेक्ट कर रहा हूं 10 सेकंड में, लेकिन मैं तब तक रेणु जी आ रहा हूं, रत्नाकर जी आ रहा हूं, भाटी जी आ रहा हूं, मैं जरा स्टूडियो में मेरे साथ विजय जी और रामकृपाल जी हैं। रामकृपाल जी आपके पास पहले आ रहा हूं। राहुल ने जो कहा, राहुल गांधी ने जो कहा उस पर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 2010 में ये इनकी सोच है कांग्रेस पार्टी की। पी चिदम्बरम ने कहा था हिंदुओं को आतंकवादी बताया था। 2013 में सुशील कुमार शिंदे ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 21 में राहुल गांधी ने हिंदूवादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए ये कहा था। 24 में यह कह दिया कि हिंदू समाज हिंसक है। हालांकि अब कांग्रेस कह रही है कि उन्होंने बीजेपी को कहा, हिंदुओं को नहीं कहा। रामकृपाल जी, हाउ डू यू सी ऑल ऑफ दिस? देखिए ऐश्वर्य जी, शुरू में आपने जो जितनी बातें कही हैं, मैं उन्हीं बातों को सही मानता हूं जो आपने सारी चीज़ें कही, मैं उनको दोहराना नहीं चाहता। मेरा ख्याल ये है कि एक लंबे दौर तक मैंने देखा है संसद में किस तरह के बयान दिए जाते थे विपक्षी नेता की तरफ से और सत्ता पक्ष के तरफ से, बहुत सारा हुआ है। तो हम तो एक उस तरह का एक भरोसा रखते हैं कि सदन में, संसद में और सड़क और संसद में फ़र्क होता है। सड़क पर आप ये कह सकते हैं कि एमएसपी एमआरपी में फ़र्क नहीं आपको पता है तो आप भाषण दे सकते हैं, लेकिन संसद में जब आप जाएंगे तो आपको एक अधिकार मिला है, लेकिन अधिकार के अनुपात में जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा होती हैं। जब आप पूरे विपक्ष को जी, आप एक जो है प्रधानमंत्री के बिल्कुल बरक्स माना जाता है, लीडर अपोजिशन जी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत जिम्मेदारी। लेकिन रामकृपाल जी, राहुल गांधी के साथ आयरनी ये है कि वो अपने आप को प्रूव करने निकले हैं। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, वो ऐसे 50 वर्ष के व्यक्ति हैं कि उनको अपने आप को प्रूव करना है। मेरा ये कहना है वो हर बार फेल होते हैं, वो अभी भी होंगे, तो वो अपने प्रूव करने के चक्कर में मुझे लग रहा है वो और गड़बड़ करके। नहीं, मैं केवल यही कह रहा हूं, उनका जो टीचर है जो उनको गाइड कर रहा है कि बेटा देखो तुम डिटेल में जा नहीं सकते हो, शिव जी की तस्वीर उठा लेना और ये कर देना, गुरु नानक देव जी की तस्वीर उठा लेना तो ये बोल देना, ये उनको गाइडेंस है नहीं मिल रही। वो बिल्कुल एक तो जो जिस तरह से पोस्टर उठाए गए सारी चीजें, खैर मैं उस पर रत्नाकर जी आ रहा हूं, रिलैक्स। मेरा केवल ये कहना है कि जिन मुद्दों को आज राहुल गांधी ने उठाया जी, उन सारे मुद्दों पर बराबर, जैसे उन्होंने 17 की नोटबंदी का मामला किया, 17 में नोटबंदी को 2019 के चुनाव में, 2017 के चुनाव में जी, उसे रेफरेंडम माना गया था। हाँ। अग्निवीर का मुद्दा पूरी तरह से छाया रहा, हर जगह सड़क पे बात हुई। वो सारे इन्हीं मुद्दों पर अभी आप इलेक्शन लड़के आए हैं और 4 जून को एक निर्णय आया है। मेरा ये कहना है कि विपक्ष का बहुत अधिकार होता है, लेकिन बहुमत का भी सम्मान होना चाहिए। यह महसूस करना चाहिए कि जनता ने बीजेपी या एनडीए अलायंस को सत्ता में बिठाया। पॉइंट है, ये मेरा कहना है। और ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि सत्ता पक्ष और विपक्ष
मेरा ये इतना ही कहना था। सर। मैं आज जिस तरह से देख रहा था सारी चीजें, मुझे केवल एक बात का दुख था क्या? कि जैसे होता है ना फिल्मों में, एंग्री यंग मैन का दौर लौटा था, राजेश खन्ना के बाद, चिकने चुपड़े चीजों के बाद एक एंग्री यंग मैन का दौर लौटा। राजनीति में जो एंग्री आपको लग यंग रहा है मैन राहुल गांधी दिखाना एक्टिंग है, कर रहे थे? मैं मेरा एक कहना- क्लियरली बात करते ना आप, तो हमेशा मुझे नहीं, मैं क्लियरली यही बता कह देते रहा हो। हूँ कि सब्सटेंस पे आइए। सब्सटेंस पे आइए। राष्ट्रपति रेणु मित्तल, कम ऑन सब्सटेंस। भाटी जी आ रहा हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण विजय जी, का अगर उल्लेख किया जाता, उसमें भी बहुत नीट था, उसमें भी वो तमाम मुद्दे थे। आप राष्ट्रपति के अभिभाषण विजय जी, को coming reference to देकर after रेणु जी। आप नीट उठाते। ओके रामकृपाल जी, वापस आ रहा हूं। रेणु जी, हिंदू हिंसक होता है, ये कौन सिखा रहा है राहुल गांधी? जी रेणु जी, योर व्यू ये पॉइंट। बहुत, हाँ, बहुत तकलीफ में है, बहुत तकलीफ में है आज बीजेपी। अच्छा। क्योंकि धो के राहुल गांधी ने पटक के बीजेपी यही आप लोग पार्टी और आरएसएस ज्ञान देते रहते हैं, उसी के चक्कर में बेचारे फंस जाते हैं राहुल है। सुनिए ना, सुन लीजिए। बोलिए मैम, अब please। आप मैं चुप हूं। आप और लोगों का सुना है तो सुन Absolutely, लीजिए। ma'am, every word, क्योंकि please बोलिए। बहुत सारे इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो उन्होंने चुनाव में एड्रेस किया। उसमें जो है, जो उनकी मेन कॉन्स्टिट्यूंसीज है, फार्मर्स है, स्टूडेंट्स है, वर्कर्स है, लेबर है, दलित है, विमेन है, सारे इश्यूज पे उन्होंने कहा किस तरह से बीजेपी के लीडरशिप ने शॉर्ट चेंज किया इन लोगों को, कैसे लोग तकलीफ में है, कैसे महंगाई है, ये है वो है, जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज थे इस चुनाव के, वो सब राहुल गांधी ने बोल दिए। और उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था जब उन्होंने हिंदू की बात की कि बीजेपी का पूरा आईटी सेल और उनके बड़े बड़े मंत्री जो खड़े होके बीच में इंटरवीन कर रहे थे कि ये तो बोलेंगे ही, उसको हिंदू को ही मेजर इशू बनाएंगे। बड़ी लंबी स्पीच थी, उसमें राहुल गांधी ने बहुत कुछ बोला। उन्होंने अटैक किया बीजेपी की लीडरशिप पे। उन्होंने कहा कि ये लोग हिंसक हैं, इन्होंने हिंसा की माइनॉरिटीज़ के खिलाफ, बाकी लोगों के खिलाफ, और जो चोट पहुंचाई है सोसाइटी को, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है बीजेपी की लीडरशिप। उसके बाद जो आदमी शिवजी की तस्वीर लेके आता है और भगवानों की बात करता है और सब, क्या वो कह रहा है कि पूरा हिंदू हिंसक है? नहीं बोला उसने। मैंने भी स्पीच सुनी, आपने भी। तो इसको जो है सिलेक्टिवली मत देखिए और सिलेक्टिवली मत कोट करिए, क्योंकि ये तो आदत है बीजेपी की कि धीरे धीरे मेन इश्यूज को साइडलाइन करके, जो एक हिंदू का इशू खत्म हो गया, हिंदू मुस्लिम कर लिया ना प्रधानमंत्री ने, देख लिया नॉर्थ इंडिया में क्या इसका इम्पैक्ट हुआ, लोग फेडअप हो गए हैं। ओके। हर समय हिंदू हिंदू हिंदू, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। ओके रेणु, शलभ जी आपका ऑडियो ठीक हो गया। विजय जी, आई वांट योर इंटरजेक्शन, और उसके बाद शलभ जी, भाटी जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं। आप तीनों के पास। विजय जी, आपका व्यू पॉइंट। आपने सुना राहुल देव जी को भी, जो कह रहे हैं कि भैया चॉइस ऑफ वर्ड्स, बोलना बहुत सोच समझ के पड़ेगा, और आपने रेणु जी को कहा कि बिल्कुल ठीक जा रहा है व्यक्ति। देखो, राहुल जी जो बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन एक कुल ओवरऑल समझना चाहिए कि बिल्कुल ठीक आज जा रहा राहुल गांधी जी का ठीक पहला है। विपक्ष के नेता के तौर पे पहला भाषण था उनका जी। पहली बार, तो सारा देश उनको देख रहा था। और एलओपी के तौर पर एक ये अधिकार भी है कि आपके पास पूरा मौका है, और दूसरी बात, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर वोट ऑफ थैंक्स पर उनको बोलना था, तो समय भी पूरा उनके